बिल्कुल। और आलोक अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। आलोक अवस्थी जी, क्या जवाब देंगे? जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं और इतनी अव्यवस्था है कि 2.5 लाख लोग जहां पर इकट्ठा हो रहे हो, पुलिस और प्रशासन को एलआईयू को कुछ खबर ही नहीं होती। 80,000 बताए जाते हैं, 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, ठीक है, भगदड़ मच गई तो भी कैसे काबू में करना है भीड़ को, वहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद नजर नहीं आता। अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर इतनी अव्यवस्था कि घायलों का इलाज करने वाला कोई नहीं है। यह है यूपी का सिस्टम। समीर जी, यह बात तो जरूर गंभीर है कि इतने बड़े भीड़ में मैनेजमेंट किसकी गलती रही है, उसको चिन्हित करेंगे हम लोग। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ दोनों की एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाई गई है, तो जो इन सभी लोग चीजों पर विचार करेगी। दुर्घटना में क्राइसिस क्यों भी और क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से ठीक से नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जहां तक की बात जांच की है, जांच चल रही है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी को बचाना नहीं है और निर्दोष को सताना नहीं है। तो आलोक जी, अभी तक जो मुख्य आरोपी बाबा है उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? देखिए, जांच चल रही है ना, जांच में तो जो भी 7 तथ्य सामने आएंगे, बाबा का नाम तथ्य आएगा तो बाबा को भी नाम क्या, मतलब मुख्य आयोजक तो वही शख्स है ना। मुख्य आयोजक के खिलाफ एफआईआर हो गई है। मुख्य आयोजक जो भी थे उनके नाम पे एफआईआर है और साथ में अन्य लोग भी हैं। तो अन्य की दिशा में आज एकदम से भी कल ही ये हादसा हुआ है। पुलिस को तफ्तीश करने दीजिए। उच्च स्तरीय कमेटी जो है जांच कर रही है, वो भी तथ्यों को सामने लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मैदान पर हैं। कल से वो लगातार जो है रात भर जो है वो वहां पर वहां की जानकारी लेते रहे, निर्देश देते रहे। तो समुचित इलाज के लिए अलीगढ़ और अन्य अस्पतालों में वहां पे इंतजाम किया गया है। डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है। किसी का कोई पैसा नहीं खर्च होगा, सरकार सारा पैसा खुद खर्च कर रही है। उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। उनके जो परिजन है उनको लाने और ले जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो आप लोगों के हिसाब से शासन प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन जब सवाल बाबा को लेकर पूछा जा रहा है तो सीधे तौर पर राजनीतिक दल के नेता इस पर कुछ कह नहीं रहे हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा के दरबार में पहुंचते थे बड़े नेता। बाबा के आश्रम में मोबाइल ले जाना बैन था। बाबा के ज्यादातर भक्त ब्रज क्षेत्र के हैं। आगरा, मैनपुरी, कासगंज में इनका प्रभाव बताया जा रहा है। एटा, अलीगढ़, हाथरस में भी इस बाबा का प्रभाव है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता आते थे। बाबा के निकलने के बाद उनके चरणों को छूने के लिए, उनके चरणों के नीचे की धूल को छूने के लिए, उस रज को घर ले जाने के लिए ये भीड़ और भगदड़ हुई है, जिसमें ये तमाम लोग की मौत हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नेशनल हाईवे है, जो 4 लेन हाईवे है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसी हाईवे के उस पार यह हादसा हुआ है और हाईवे के इस तरफ जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहां पर यह सत्संग स्थल बनाया गया था और यहां पर देखिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं, इस तरह का वेलकम गेट बनाया गया है और यहां से भीड़ को अंदर जाने का इंतजाम था। सामने की तरफ इस बोर्ड पर भी आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्यवस्थापकों के नाम लिखे गए हैं, जहां जो सिकंदरा जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं का नाम है और ये अपने बारे में किस तरह से नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, इसी तरह के नारे ये दिया करता था और उसके बाद अनुयायी इनसे जुड़ा करते थे। इसी रास्ते से जो इनके अनुयायी हैं वो इस पंडाल में दाखिल हुए थे। बीते 4 दिन से यहां पर इनका सत्संग चल रहा था और वो जब समाप्ति की तरफ बढ़ता है उसमें यह हादसा होता है। इसी गेट से घुसते हुए तमाम लोग अंदर गए और सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़ा पंडाल नजर आ रहा है और एक मंच नजर आ रहा होगा। इसी पंडाल, इसी मंच में लोग मौजूद थे और यहीं पर सत्संग को सुन रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा थोड़ा अंदर आए गेट के और जूम करके उस पंडाल जिस पर अब जो उजड़ गया है वो वाटर प्रूफिंग उसकी बाकायदा की गई थी और इसी पंडाल में लोगों का भारी जमावड़ा था। इसी पंडाल से लोग जब नारायण सरकार हरि और भोले बाबा यहां से निकले हैं तो लोग इस तरह भागे हैं क्योंकि बाबा के जो आने और जाने का रूट था, देखिए वो वीआईपी रूट है। सामने एक पंडाल नजर आ रहा है, वो एक लंबा पैच आपको नजर आएगा। वो पंडाल है जिसमें से बाबा की गाड़ी निकलकर सीधे मंच के पीछे जाती है और सत्संग करने के बाद मंच से वापस हाईवे पर आ जाती है। बाबा की जब गाड़ी वहां से मुड़ी है
तो उसके बाद ये तमाम जो भीड़ है, लाखों की तादाद में जो भीड़ थी, वो इसी रास्ते पर जहां पर हम खड़े हैं यहां से निकलती है और सीधे हाईवे की तरफ भागती है, क्योंकि बाबा इस तरफ से आएंगे तो उनका आमना सामना हो जाएगा, उनके पैरों की रज मिल जाएगी। जहां से गाड़ी गुजर रही है उनको नमस्कार कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। इस उम्मीद और आशा में बड़ी भीड़ यहां से निकलती है और इस हाईवे की तरफ भागती है। और देखिए एक और अहम खबर है, हादसे के बाद इस बाबा पर भड़के हैं लोग, बाबा के पोस्टर पर की गई है पत्थरबाजी, ये खबर भी सामने आ रही है। यानी अब तमाम लोगों का गुस्सा भड़कता नजर आ रहा है इस स्वयंभू बाबा के ऊपर। देखिए किस तरह से इसके पोस्टर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्मगुरु राजकुमार शास्त्री जी भी मौजूद हैं। शास्त्री जी, ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है, बाबा की जो पूरी क्राइम कुंडली अभी तक सामने आई है और ये शख्स मंच पर बैठकर प्रवचन करता था, लाखों लोग उसको सुनने के लिए जाते थे, इस तरह के पाखंड पर कैसे रोक लगाई जाए ताकि आम जो भोले भाले लोग हैं वो ऐसे बाबाओं का शिकार ना हो? जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है और जन कल्याण के लिए है, जिससे कि आगे इस प्रकार से कोई दुर्घटना ना घटित हो। इसके लिए प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो अधिकारी नहीं है, जो किसी भी गुरुकुल के द्वारा या किसी मान्य यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षा ग्रहण जिन्होंने नहीं किया, वो इस प्रकार के आयोजन करने वो ना कर सकें, ऐसा सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बाहर के लोग आते हैं जिन्होंने विधिवत शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा नहीं ली, वो आडंबर करते हैं, वो पिक्चर की तरह उसको सारे को फिल्मी दुनिया की तरह उसके पूरे माहौल को बनाते हैं, जिससे लोग ज्ञान की तरफ कम बल्कि दिखावे की तरफ आकर्षित अधिक होते हैं। मैं समझता हूं कि एसडीएम साहब ने जो रिपोर्ट दिया है वह क्वेश्चन मार्क की है, उस पर संदेह है। बाबा को बचाने के लिए उसके सुरक्षा कर्मी को फंसा दिया गया है और इसके माध्यम से कि सुरक्षाकर्मी दोषी है, बाबा को निर्दोष करने का सर्टिफिकेट दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बाबा को स्वयं आकर के इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आकर के सारी संगत के बीच में वह अपने आप को कानून के सामने अपने आप को उपस्थित करें और वो कहें कि सारी घटना जो कुछ घटित हुई इसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति केवल कथा नहीं करता है बल्कि पूरे मैनेजमेंट को भी वहां से बैठ करके मैनेज करता है। इसलिए वह स्वयं इसके दोषी हैं और आकर के उनको पूरी संगत के सामने उनकी संवेदना में, उनके दुख की घड़ी में अपने आप को संलिप्त करना चाहिए और आकर के, क्योंकि जो कथा वक्ता हैं, पूरी जो सत्संग के संगत है वो उनकी संतान की तरह है। आज उनकी संगत पर जो कष्ट आया है, दुख आया है, परेशानी आई है बाबा की, अगर वह वास्तविक गुरुकुल से शिक्षा लिए होते तो वहां से भागते बिल्कुल नहीं। होते हुए आपने सीधे तौर पर कहा है कि ये बाबा जिम्मेदार हैं और अगर जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद हम पॉलिटिकल पार्टी से भी कर रहे हैं कि वो सीधे तौर पर बताएं कि बाबा जिम्मेदार है या नहीं।